घोसी लोकसभा क्षेत्र माना जाता है कि मुख्तार अंसारी के प्रभाव में यहां कोई नेता नहीं पनप पाया, लेकिन पिछले 2 दशक में एक पार्टी पनपी। छोटी पार्टी जिसकी खासियत यह है कि वो बीजेपी से बार्गेन कर लेती है। हम बात कर रहे हैं सुभासपा की, यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और उसके नेता ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर 5% राजभर वोट पर कब्जा होने का दावा करते हैं और 22 विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव वो खुद बताते हैं। उनकी खासियत ये रही कि वो बीजेपी से बार्गेन करने में कामयाब रहे और 2017 में बीजेपी के साथ आ गए। 19 में लोकसभा सीट मांगी, नहीं मिली, नाराज हुए, अखिलेश के साथ गए। 2022 के विधानसभा के चुनाव अखिलेश के साथ जीतने के बाद एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी घोसी से चुनाव लड़ रही है। अब ओम प्रकाश राजभर देश की नब्ज को पकड़ लिया है। ऐसे में अहम सवाल बनता है कि आखिर राजभर समाज किसके साथ? वो राजभर जो सिर्फ 5% हैं, वो राजभर जो बीजेपी से बार्गेन कर पाते हैं, तो आखिर राजभर हैं किसके साथ? क्या ओम प्रकाश राजभर उन पर एकाधिकार रखते हैं या केंद्र सरकार की योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर राजभरों को अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब रहा और यही वजह है कि अखिलेश को छोड़कर ओम प्रकाश राजभर एनडीए में आ गए। इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे और पूछेंगे कि आखिर राजभर के मन में क्या है। 2022 में सुभासपा सपा के साथ गई तो पूर्वांचल से बीजेपी की 90% लाइन कट गई। 2019 में लोकसभा चुनाव गाजीपुर से बीजेपी के मनोज सिन्हा हारे तो भी वजह राजभर वोटर्स की नाराजगी बताई गई। ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं है, ये सच भी है। गिनती के राजभर महज 5% हैं, लेकिन ये यूपी की 22 विधानसभा और 16 लोकसभा सीट पर सीधा असर डालते हैं। 6 पर तो पासा पलटने का मादा रखते हैं। घोसी से ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को टिकट दिला पाए हैं तो वजह पावर ऑफ राजभर ही है। ओम प्रकाश राजभर 3 विभागों के मंत्री बनाए गए हैं तो इसकी वजह भी राजभर वोट की पावर ही है। मोदी योगी शाह जैसे धुरंधरों के साथ ओम प्रकाश राजभर बार्गेन कर ले रहे हैं तो वजह राजभर वोट की शक्ति है। ऐसे में अहम सवाल बनता है कि आखिर राजभर समाज किसके साथ? वो राजभर जो सिर्फ 5% हैं, वो राजभर जो बीजेपी से बार्गेन कर पाते हैं, तो आखिर राजभर हैं किसके साथ? क्या ओम प्रकाश राजभर उन पर एकाधिकार रखते हैं या केंद्र सरकार की योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर राजभरों को अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब रहा और यही वजह है कि अखिलेश को छोड़कर ओम प्रकाश राजभर एनडीए में आ गए। इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे और पूछेंगे कि आखिर राजभर के मन में क्या है। 2024 में राजभर वोट का मूड क्या है? राजभर काम देखता है या जाति पर वोट करता है? राजभर मोदी योगी को पसंद करता है या राहुल अखिलेश को? राजभर वोट की सबसे बड़ी प्रयोगशाला पूर्वांचल की घोसी लोकसभा सीट है। इस बार अरविंद राजभर सुभासपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजभर कर क्या रहे हैं? क्योंकि चुनौती आसान नहीं है। घोसी विधानसभा का उपचुनाव एनडीए हार चुका है, लेकिन लोकसभा में क्या होने वाला है? ताजोपुर गांव का ये राजभर मोहल्ला है। यहाँ किसका हल्ला है? गांव के चबूतरे पर बैठे यहाँ कई लोग मिल गए, जिसमें कईयों ने पीला गमछा पहना हुआ था। ये कोई मामूली गमछा नहीं है, राजभर वोट की पावर का सिंबल है। ओम प्रकाश राजभर ने जब से सुभासपा बनाई है तब से पीले गमछे में ही राजभर सेना नजर आई है। राजभर वोट का दर्शन क्या है? ओम प्रकाश राजभर का टीम मोदी के साथ जोड़ने का इम्पैक्ट क्या हो रहा है? राजभर वोट के समीकरण का देसी संस्करण और सटीक विश्लेषण चौपाल पर बैठे राजभर बुजुर्गों ने कर दिया। 2024 के रण में घोसी लोकसभा क्षेत्र की सीट एनडीए गठबंधन में सुभासपा के पास आई है, या कहें कि राजभर की पार्टी के पास आई है। और राजभर किसके साथ हैं, ये जानने के लिए हम ताजोपुर गांव पहुंचे हैं। राजभरों का मोहल्ला है और ये पीला गमछा जिसको राजभर की पहचान कहा जाता है वो दिखाई दे रहा है।
अब जरा पूछते हैं कि राजभर समाज राजभर के नाम पर वोट करता है कि नहीं करता है, और करता है तो किसको करता है। बाबा, राजभर समाज इकट्ठा होके वोट करता है कि समाज अलग अलग वोट करता? बीजेपी के काम को कैसे देखते हैं? मोदी का काम पास के फेल? अब वो के पास के तो हम लोग न जाने बाबू के पास होता कि फेल होता कि के जाना था वहाँ। बाबू, हम तो पास फेल ना करे, बटन तो आप दबावे। हाँ तो बटन तो हमारे के जहाँ दबावे के तहाँ बटन दबावते बानी जा, वही दबाएंगे। हाँ वो मैं कौन थोड़े। ओम प्रकाश राजभर को कैसे देखते हैं? राजभर समाज के लिए काम कर रहा है? वह न कर बाना या पेड़ है बाना तो वह न कैले बाना। अच्छा, ये बाना वही बता रहा है। आपको लगता है राजभर समाज पहले तो अलग से पहचान नहीं रखता था, ओम प्रकाश राजभर ने एक मुहिम शुरू की तो एक अलग पहचान हुई, तो क्या अब माना जाए कि राजभर इकट्ठे होकर वोट देते हैं और ओम प्रकाश राजभर के कहने से देते हैं? अरे एक तो नहीं के न देते हैं जा कि दूसरा के देते हैं जा, वो में कौन छुआ बाटे, वो में लपो छपो कौन बा। हाँ वही चतुर है तो उसको देते हैं। हाँ। तो 2024 में किसकी तस्वीर लग रही है? बीच में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी के साथ भी चले गए, घोसी उपचुनाव में उल्टा पलटी भी हो गया, अब की बार क्या लग रहा है? आपकी बात सही है, बाकी जीते के उनके जीत उनके है जी। तो घोसी सीट बीजेपी जीत जाए। मोदी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जमीन पर कुछ उतरी है? हाँ मिलते ही बता ना भाई, तू होत बा। अच्छा, तो कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? योजना में मान ली कि ये खेती बाड़ी का कुल मिलत बा। अच्छा, किसान निधि जो मिल रहा है तो अकाउंट में आ जाता है बिना किसी को हाँ फोन किए, हाँ सीधा अकाउंट में आ जाता है। अनाज मिल रहा है? जी अनाज भी मिल रहा है। जी। वोट देगा अमान को ओम प्रकाश की। ओम प्रकाश की उसमें कोई विभाजन नहीं है? ना ना। घोसी से राजभर वोट का ये पहला ओपिनियन था, जहां ओम प्रकाश राजभर वहां दबेगा बटन। जो लोग ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में टॉप ग्रेड करने को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनको जवाब घोसी के ताजोपुर गांव के बुजुर्गों ने दे दिया। तो क्या राजभर एकजुट हैं? क्या कि कुछ राजभर नेता ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हम समाजवादी के साथ? तो बहुत से राजभर नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं समाजवादी के साथ हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पूरे पूर्वांचल में राजभरों को इकट्ठा कर चुके हैं और राजभरों के असली नेता ओम प्रकाश राजभर ही है। अगर राजभरों को कोई अधिकार दिलाया, राजभरों की पहचान हुई पूरे पूर्वांचल में या पूरे भारत में, यूं कह लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में, तो ओम प्रकाश राजभर की वजह से हुई कि कोई राजभर बिरादरी भी है। ये ओम प्रकाश राजभर की ही देन है। अच्छा, ये जो गर्व वाली भावना है वो सारे समाज को इकट्ठा करती है। जैसे मान लीजिए बहन जी हैं, दलित का वोट उनके अलावा कहीं नहीं जाएगा। गुप्ता जी लोग हैं, ये मतलब पहले से ही बीजेपी वाले हैं, और बीच में जो ओम प्रकाश जी जो आए हैं, तो हम लोग को लीडर हैं, वो जहाँ जाएंगे हम लोग जाएंगे। बाकी दिक्कत सिर्फ एक चीज की है, जैसे पहले ओम प्रकाश जी बीजेपी में गए, फिर बीजेपी से नाराज हो गए, इसलिए कि जो चीज पे गठबंधन चाहे उनका हुआ, जिस चीज पे जैसे जाति जनगणना हो गई, समान शिक्षा, मतलब जो भी प्रक्रियाएं थी, बिजली का बिल माफ करना, तो बिजली का बिल नहीं माफ हुआ, तो बीजेपी से गठबंधन टूट गया, फिर सपा में आ गए। तो हम यही चाहते हैं कि इस बार जो गठबंधन हुआ है, तो सिर्फ मंत्री बनने के लिए गठबंधन हुआ है, एमएलसी बनने के लिए गठबंधन हुआ है, कि जाति जनगणना के लिए, कि समान शिक्षा के लिए, कि बेरोजगारी के मुद्दे पे। घोसी का राजभर ओम प्रकाश राजभर की बात पहले कर रहा है और उन्हीं से राजभर समाज के उद्धार की उम्मीद भी कर रहा है। अब वही ओम प्रकाश राजभर मोदी के साथ है। क्या इस बार लोकसभा में मोदी को राजभर का सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि पिछले विधानसभा उपचुनाव का नतीजा कह रहा है घोसी का कांटा ऊपर नीचे हो रहा है। 2022 के उपचुनाव में घोसी विधानसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। बावजूद इसके सपा को पिछली बार 15% अधिक 57.19% वोट मिले, जबकि भाजपा को करीब 4% अधिक यानी 37.54% वोट मिले। लेकिन दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए। दारा सिंह चुनाव जब हारे तब सबसे बड़ा मुद्दा उनके बाहरी होने का था। इस बार अरविंद राजभर भी घोसी के नहीं हैं, इसीलिए घोसी की लड़ाई आसान नहीं है। क्योंकि जब घोसी का उपचुनाव हारे, अखिलेश यादव ने भी चुटकी ली थी, कहा था कि एक ऐसा अनोखा चुनाव है जिसमें जीते तो एक विधायक हैं पर हारे कई दलों के भावी मंत्री। इशारा साफ साफ ओम प्रकाश राजभर की तरफ था। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है।
लोकसभा चुनाव में मुद्दे और सोच बदल जाती है। यहाँ एक चेहरा है मोदी का, सामने राहुल का है, अखिलेश का है, मायावती का है, लेकिन राजभर किसको पसंद करता है, सवाल इसका है। मान रहे हैं मोदी आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उसके पीछे की वजह क्या है? कुछ भी वजह नहीं है, एकदम सही है, एकदम उनको जीतना है, जीतना है एकदम तो मोदी किस बात पे आपको अच्छे लगते हैं, खास लगते हैं? वो सब कुछ काम करते हैं ना, गरीब आदमी को सबको देखते हैं, गरीब को देखते हैं, सबको, सबका साथ। एक सबका साथ है। और ये जो पीला गमछा है, राजभर जी के कहने पे पहना है कि जनसल हम पहनते ही हैं? बहुत जमाने से लगाते हैं। बहुत जमाने से लगाते हैं। तो राजभर समाज के साथ पीला गमछा जुड़ा कब से? जोड़ा जब से वो अपना पार्टी बनाए तब से जोड़े हैं। अच्छा, तब से आप उनके साथ हैं। सियासत कैसी चल रही है, सरकार क्या कर रही है, नीतियां क्या हैं, योजनाएं क्या हैं, वोट देने का आधार अगर इसे माने तो सबसे गरीब, कमजोर, वंचित तबका इस पर वोट करता है। राजभर परिवार की ये महिला है, इनके पति इस दुनिया में नहीं है, 8 लोगों का घर है। 24 में ये किसको पसंद कर रही हैं, किस आधार पर वोट कर रही हैं? गल्ला मिलत रहा? हाँ, गला तो मिलेला बाबू। मिल रहा। हाँ। मोदी काम किया? हाँ, मोदी ने देत बा, हमारे के गरीबन के खाए खाते हैं। हाँ, और के देत बा, आप तो सब अपन अपन सब देखत बा। गरीब आदमी हमारे जहाँ पेट भरी वही के ना सब कुछ जानी कि सब कुछ करत हम। अच्छा, तो मोदी गरीब आदमी का ध्यान रखता है? हाँ, रखते हैं बाबू। तो ये जो विरोधी है वो तो कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है। बटन दबाते हो कि ईवीएम में गड़बड़ है? अरे बाबू, सब कोई अपन अपन फायदा पर है। हाँ, जब आदमी पेड़ पर चढ़ गुलर पाकल रही तो अपन पास में धरी, और जो कच्चा था नीचे गिरा के सब लोग नीचे वाला खा। तो सब लोग अपन अपन जे है अपन फायदा देखते हैं बाबू। मोदी गरीबों का फायदा देख रहा है? हाँ बाबू, हमन के तक वो देख फायदा। तो देखिए, अम्मा की बात सुनिए, कह रहे हैं मोदी गरीबों का फायदा देखता है। जो लोग ईवीएम पर दोष देते हैं उनको राजभर परिवार की महिला ने देसी कहावत का उदाहरण देकर समझा दिया। इसी को तो मोदी अपनी गारंटी कहते हैं। जो लोग पूछते हैं कि 5 किलो अनाज देने से क्या होगा, उनको अम्मा का घर देखना चाहिए। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा जरा आए। ये आप 10 बाय 10 का जो कमरा देख रहे हैं, ये उनका घर है। और वो कह रही है हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें मोदी से मतलब है। मोदी हमारी मदद करते हैं। अम्मा के पति का देहांत हो गया, घर में 2 बेटियां हैं, उनका फोटो लगा है, एक पंखा है, एक तकत है, और तकत के नीचे बकरी बंधी है। यही कुछ स्थिति है। देखिए, ये वो गरीब परिवार है, ये वो गरीब भारत है जिसको गरीबी से निकालने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। पर सवाल है कि राजभर कितना मोदी के साथ है, कितना ओम प्रकाश राजभर के साथ है, क्योंकि घोषित तो राजभर वोट का सैंपल भर है। दावा तो यह है कि 16 लोकसभा सीट पर राजभर असर करता है, जिसमें वाराणसी, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, इलाहाबाद, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, मछली शहर, भदोही सीटों पर अच्छी खासी इनकी पकड़ मानी जाती है। हम एक राजभर गांव से दूसरे राजभर गांव में घूम रहे थे, तभी बाइक पर हरिशंकर राजभर मिल गए। ये सभासद हैं, निर्दलीय सभासदी जीते हैं, लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी वाले राजभर नहीं है। इनकी राय सभी राजभरों से अलग है। क्षेत्र सभासद हैं आप, किस पार्टी से? पार्टी नहीं है, निर्दल है। तो राजभर अब की बार किसके साथ? किसी साथ नहीं रहेगा, जो विकास का उसके साथ रहेगा। कौन कर रहा है विकास? विकास तो कोई नहीं कर रहा है हमारे। कोई नहीं कर रहा है। सब भगेलू आ रहे हैं, भगेलू जा रहे हैं, भाग के आ रहे हैं, भाग के जा रहे हैं। जा रहे हैं। हाँ। तो 24 में किसकी सरकार दिखाई दे रही है? जो अपने लोकसभा से 70 से जो अगर लोकल रहेगा उसको वोट किया जाएगा, अगर बाहरी रहेगा तो वोट नहीं किया जाएगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अच्छा, हाँ। तो आप बाहरी मतलब राजभर के बेटे की तरफ इशारा कर रहे हैं? इशारा नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो बाहरी अगर वो भी हैं, बाहरी अगर राजीव राय हो, बाहरी दारा सिंह चौहान हो, बाहरी और कोई भी हो, उसकी तरफ इशारा नहीं हम कर रहे हैं। हाँ। बाहरी जो भी रहेगा नहीं वोट दिया जाएगा, अगर लोकल होगा यहाँ का लोकसभा का, उसको वोट किया जाएगा। ओम प्रकाश के साथ हैं। ओम प्रकाश के साथ हैं। और इस लोकसभा चुनाव में आपको क्या तस्वीर नजर आ रही है? हमको तो नजर आ रहा है कि मोदी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे? ये तो कह रहे ईवीएम में गड़बड़ है। कुछ नहीं गड़बड़ी है, पहले क्यों नहीं गड़बड़ हुआ था? जो अब की बार चुनाव हुआ है उसमें क्यों नहीं गड़बड़ हुआ? अच्छा, जो घोसी जीत गया समाजवादी पार्टी, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो राजभर, ओम प्रकाश राजभर लोगों के लिए क्या मायने रखते हैं, उठाते हैं? बहुत मायने के रखे हैं। हम लोगों को जगह दिया, दिल्ली तक चौपा दिया, नाम निशान करिए। हाँ। बहुत सी बातों को लेकर फ्रिक्शन है, लेकिन मेजॉरिटी राजभर मोदी के साथ है और ओम प्रकाश राजभर के प्रति निष्ठावान है। कंधेली ग्राम सभा ये भी राजभरों का गांव है।
आने की खबर पहुंचाई थी, लिहाजा पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। यहाँ भी हमने वही सवाल किया। राजभर को ही हम लोग वोट करते हैं। वोट करते हैं। हाँ, एक सवाल ये कि कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम BA BSc किए हैं। BA BSc किए हैं। कहाँ काम करते हैं? हम LIC के एजेंट है। हाँ, LIC के एजेंट हैं। तो इस सरकार के काम को कैसे आंक रहे हैं आप, जो पिछले 5 साल में काम हुआ? बहुत सुंदर हुआ, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर हुआ। किस बात पर? किस बात पर? रोड इतना हो गया, कोई ग्राम सभा बचा नहीं है कि जो रोड न हो। 4 लेन है, 6 लेन है, रोजगार दुनिया भर के अन्य कंपनियां दे रहे हैं। नहीं, ये तो ऐसी बात हो गई रोजगार वाली। तो अखिलेश तो, राहुल तो यात्रा निकालने की, रोजगार है ही नहीं। राहुल तो हमेशा विपक्ष वाले उसी तरह बोलते रहेंगे, चाहे राहुल हो चाहे अखिलेश हो, विपक्ष वाले तो बैठ के बोलते ही रहेंगे कोई रोजगार नहीं है, कोई सरकार की व्यवस्था नहीं है, तो कहने वाले कहते रहेंगे। क्या खास लगा इस सरकार में? बहुत अच्छा है। पहले तो कोई सरकार जो किसानों को 2000 रुपया नहीं देती थी, जब से मोदी जी आए तब से दिए, और मोदी जी के सिवा हम लोग किसको वोट देंगे? अच्छा, हाँ। तो राजभर, ओम प्रकाश राजभर से प्रभावित है कि मोदी से प्रभावित है? अरे मान लीजिए हम लोग तो पहले मोदी के साथ थे। अच्छा, हाँ, मोदी के साथ जी। अब मान लीजिए ओम प्रकाश मोदी से गार्ड कर लिए तो मोदी और ओम प्रकाश में एक ही ना है। हाँ, एक ही है। हाँ। नहीं, मैं समझना चाह रहा था कि मोदी सीधे तौर पर कितने लोगों को प्रभावित करता है? हाँ, हम तो जान दिए कि 100 का 100 मोदी जी के पसंद है। सब जब से मोदी का राज बल तब से आजादी आ गई, गरीब अमीर सब पावे लगा, तब उनके लिए बढ़िया के है। अच्छा, सबको इंसाफ मिलता है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको बेचारा देख रहा है एक निगाह से। हाँ। तो पहले क्या होता था? पहले क्या दिक्कतें आती जो हट गई? पहले भैया कुछ न मिले, न राशन मिले न पैसा मिले। तो न राशन मिलता था, न पैसा मिलता था। रामचंद्र राजभर ने इंदिरा गांधी की भी सरकार देखी है, राजीव गांधी की भी, मनमोहन सिंह की भी, लेकिन कहते हैं सुकून मोदी सरकार में मिला है। न घूस देना पड़ रहा है, न कोई परेशानी, सब कुछ घर बैठे बैठे मिल रहा है। घोसी के राजभर वोट का सैंपल तो यही कह रहा है। रास्ते में कई राजभर वोटर से बात हुई, किसी ने दिल से बताया, किसी ने दिमाग से, कोई व्यक्तिगत रीजन से वजह बताने लगा। ये परमा राजभर हैं। जब इनसे मुलाकात हुई तो मोदी योगी सरकार से शिकायत का पूरा चिट्ठा लेकर बैठ गए। शिकायत यही है ना, किसानों को कर्ज नहीं माफ हुआ, बिल बकाया नहीं माफ हुआ, बहुत 1.5 करोड़ जनता के ऊपर बिल आ गई है। और 1 करोड़ रुपए एक आदमी का नहीं, बल्कि करोड़ों में बिल आ गया। हाँ, तो कम से कम राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि किसानों के प्रति कुछ न कुछ करना चाहिए। खेती मार गई, बाढ़ आ गया, ये पूर्वा बाढ़ है, सांड सब चल रहे हैं, कितना महंगा खेती पड़ता है, ये सब नुकसान होता है, लेकिन कुछ नहीं। 5 किलो गेहूं से क्या होगा? 5 किलो लड़के को पढ़ाएंगे कि दवा करेंगे कि कपड़ा लेंगे? 5 किलो से किसी का पेट भरेगा? फ्री में 5 किलो गेहूं मिल जाने से? खाद का दाम कम हो गया, 50 किलो की यूरिया थी 45 किलो 350 में मिलती है, पहले 280 में मिलती थी। एक लंबी आप शिकायत बता रहे हो, वोट किसको दोगे? वोट तो भाजपा के देंगे। शिकायत भी भाजपा से, वोट भी भाजपा को। हाँ, शिकायत अपने माँ बाप से करना चाहिए ना। अच्छा, लेकिन जब पसंद की बात आई तो परमा राजभर ने भी मोदी पर ही मोहर लगाई। शिकायत भी तुम्ही से, मोहब्बत भी तुम्ही से। शायद यही है मोदी की गारंटी का असर और मोदी के परिवार का। गुड़िया कह रही थी कि स्कूल में मोदी की बात होती है, आगे बढ़े तो पता चला कि गुड़िया को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है। क्या नाम हुआ आपका? अनीता। राजभर समाज से है? हाँ। तो ये घर कैसे मिला? कौन से दफ्तर में अर्जी दे के आए थे? कौन सी लाइन में लगे थे? ये तब ना जानती। लाइन में नहीं लगे थे। हाँ। ये हम लोग का मड़ई का घर था। जब प्रधान आते थे तो सब कोई पूछते थे कि हाँ आपको आवास मिला है कि नहीं, तो हम लोग बोलते थे कि नहीं। आते थे तो जो आते थे तो लिख कर जाते हैं। अब हम लोग 3-4 साल से जो रहे थे कि अब आवास, हाँ, कि अब आवास मिलेगा, अब आवास मिलेगा, लेकिन अब 2023 और 22-23 की योजना में हम लोग को आवास मिला। बहुत अच्छा लगा। तो सोचा था कभी इतना बढ़िया घर बन जाएगा? अरे सोचा लेना रह नहीं जा, मन कमल की घर में रह नहीं जा। क्या हम लोग सोचे नहीं थे कि हम लोग का भी घर बनेगा, लेकिन हो गया ऐसा। मोदी सरकार ऐसा रहे बेचारा की घर बनवा दिया।
घोसी संसदीय सीट पर जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा वोटर्स दलित बिरादरी से आते हैं। यहाँ पर 4,30,000 दलित वोटर्स हैं, तो इसके बाद मुस्लिम वोटर्स हैं जिनकी संख्या 3,32,000 के करीब है। इनके बाद चौहान 2,72,000, राजभर 2,03,000 और यादव 1,62,000 जो यहाँ की चुनावी जंग पर अपना फैसला सुनाएंगे। क्षत्रिय वोटर्स की भी बड़ी तादाद है, इनकी संख्या करीब 1,15,000 के पास है। नरेंद्र मोदी जाति की बात करते हैं तो उनके लिए जाति यादव राजभर नहीं है, गरीब, युवा, महिला ये सब है। इज्जत और एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आधी आबादी को ऊपर उठाने की बात करते हैं। लेकिन ये वोट किसको करते हैं? राहुल गांधी वो उसमें आते हैं, अंग्रेज वाले में आए, अखिलेश तो यादव में आते हैं। तो सबकी सरकार तो अच्छी से, जो आगे आए उसी को देगा, उन्हीं का प्रचार होगा ना। मोदी जी ना हो। हाँ सही है। हम तो पूछ रहे हैं, हमें नहीं पता दिया कि नहीं दिया, आप बताओ। हमके आवास मिला, पेंशन पाइला, राशन पाइला, हर अब लाभ मिला था, किसान पाइला। तो हमके जे अच्छा हुए ना मोदी जी देना। अच्छा, मोदी योगी। हाँ मोदी योगी। हाँ लोग आ सब पहले राशन पावत रहा, सब राशन पावत है घर घर। हाँ पहले तो 3 किलो मिलता था, वो भी नहीं केहू मिलता के था। ना मिलता था। नहीं मिलता था। जा जाकर कोटा पर से हम लोग ले आते थे। घोसी लोकसभा ही नहीं, कम से कम 16 लोकसभा सीट पर राजभर वोट मैटर करता है। राजभर ओम प्रकाश राजभर का झंडा ऊंचा उठा रहा है क्योंकि उसके पीछे मोदी पावर को पा रहा है। जो 50% की बात चल रही है, हम सेंटर से पॉलिसी बनती है कोई भी, जैसे आज आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लोग भी उसका लाभ ले रहे हैं। हर गांव में आवास बन रहे हैं, उसका लाभ भी हमारे लोग ले रहे हैं। हर गांव में किसान सम्मान निधि मिल रही है। हर किसान की जिसके पास 10-5 कड़ी जमीन है, 2 बीसा जमीन है, जो 500 रुपये महीने, 2,000 रुपये 4 महीने पे मिल रहा है, उसका भी लाभ उनको मिल रहा है। तो हमारे लिए तो प्रभावित है, जो अब तक नहीं हुआ था भारत में। तो इस तरह से राशन कार्ड से वंचित जो लोग थे उनको 5 किलो राशन भी मिल रहा है। कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो उस लायक है उसको राशन न मिले। तो ये सब एक जमीन पर जो चल रहा है, इसका लाभ हमारे लोगों को है। इसलिए अगर ये लाभ ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसका कर्ज भी उनको अदा करना है, जिसमें वो 50% का टारगेट होता है।